बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे आज की ज़बरदस्त रेसिपी है चटपट अचार गोश्त। जी नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ये यहाँ पे हमने 3 प्याज ली हैं और हमने ये लहसुन लिया, 2 गुठली हमने लहसुन की ली है, इनको हम साफ़ करेंगे। और 2 हमने टमाटर ली है, 5 से 6 हमने हरी मिर्चें ली हैं। इन सब चीज़ों को हम छिलका उतार कर इसको काट के दिखाएंगे। ये सब चीज़ें हमने काट ली। तो ये हमने अचार लिया, ये आधा किलो अचार है। और ये 1 से सवा किलो गोश्त है, 5 से 6 हरी मिर्चें, लहसुन, 2 टमाटर, प्याज, इनको हमने छीन कर काट कर रख लिया। और ये मसाले भी हमने सब मसाले 1-1 चम्मच डाला। ये हम गोश्त को कढ़ाई बनाकर उसमें हमने ये अचार डालना है। ये बहुत आसान और मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है। ये चटपटी कढ़ाई गोश्त की, बड़े गोश्त की आसानी से बनाएं घर में। हमारे तो ये कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अलग से अलग और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएँ और आपको पसंद आए। हमारे जो भी बहन भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, उसकी मेहरबानी होगी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपनों में दोस्तों में शेयर करें। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई पे हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। और तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसमें हमने सबसे पहले प्याज फ्राई करने हैं। वो भी ज़्यादा फ्राई का नहीं करने, गुलाबी सा कलर हो जाए तो फिर इसमें हमने बाकी चीज़ें डालनी होगी। अब तेल गर्म हो रहा है, अब इसमें हमने प्याज डालने हैं। गोश्त को हमने पहले से कुकर में उबाल कर गाल लिया था। ये प्याज को हम फ्राई करेंगे, प्याज फ्राई हो जाए तो फिर हम बाकी चीज़ें दिखाएंगे। इनको हम 5 मिनट भूनेंगे। ये मसाले हमने ये कढ़ाई मसाला 2 चम्मच लिया और मिक्स मसाला 1 चम्मच लिया, 1 चम्मच हमने नमक लिया। लाल मिर्च हमने इसमें नहीं डाली, इसको हम साइड पर रख लेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह भुनेंगे, फ्राई करेंगे। तो गुलाबी सा कलर हो जाए तो फिर इसमें हमने चीज़ें बाकी डालनी है। ये फ्राई हो चुके हैं हल्के से। अब इसमें हमने ये 2 से 3 चम्मच अदरक का लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया और ये हम इसमें डाल रहे हैं। इसको थोड़ी देर भुनेंगे। लहसुन की खुशबू आने लगी तो फिर इसमें हमने गोश्त डालना है। माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। घर में एक बार ट्राई इसके ज़रूर कीजिए। अदरक लहसुन प्याज वगैरह ये फ्राई हो चुके हैं। अब ये टमाटर हमने इसमें डालें। टमाटर को भी हम गालने तक पकाएंगे। अब ये मसाले हमने इसमें डालने हैं। टमाटर मसाले के साथ गल जाएंगे जल्दी, नमक से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। उम्मीद है हमारे आज के ये वाली रेसिपी आपको पसंद आएगी बहुत। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे। और मेरे लिए भी आप दुआ करना कि मुझे भी अल्लाह ताला कामयाब करे। जो भी बहन भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, उसको मेहरबानी होगी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपनों में दोस्तों में शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमने
इसमें डाल लिया और गोश्त की हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे। ये पहले से ही गल चुका है और फिर भी हमने इसको अच्छी तरह भूनना भी है और पकाना भी है। ये वाली रेसिपी हमारे दूसरे चैनल के ऊपर भी अपलोड हुई है, वहाँ से भी आप देख भी सकते हो और ले भी सकते हो। हमारे उस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो गोश्त हमने उबाला था उसके जो सूप है, ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें 2 से 3 दफ़ा इसमें डालकर फ्राई करेंगे, तो अच्छी तरह ये मसाले हमारे गल जाएंगे और गोश्त भी हमारा गल जाएगा। जो भी बहन भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है उसको मेहरबानी होगी हमारे चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे, और जो बहन भाई दोबारा तीन बारह देख रहा है उसकी मेहरबानी होगी कि वो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करा करे। आप लोगों की मेहरबानी होगी। अब वो पानी सूख चुका, अब थोड़ा सा हमने और डाला, इसको भी हमने अच्छी तरह सुखाना है। 3 से 4 दफ़ा हमने इस तरह करना है। वो पानी जो है हम इसी तरह इसमें सुखाएंगे। ये भी पानी इसमें से सूख चुका है, अब बाकी जो है ये भी डाल लेंगे। अब इसके ऊपर हमने 5 मिनट के लिए ढक्कन रख कर पकाएंगे। ये पानी जो है अच्छी तरह खुश्क हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर ढक्कन रख लिया। 5 मिनट तक हम इसमें ढक्कन रख कर हम पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये ढक्कन हम हटा के देख लेंगे। थोड़ा सा पानी बाकी रह रहा है, ये भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। गोश्त को भी हम देख लेंगे। ये देखिए गोश्त भी हमारा गल चुका है। ये पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें हमने अचार डालना है। पानी सूख चुका है, अब ये अचार हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ेदार और ज़बरदस्त चटपटी अचार कढ़ाई तैयार हो चुकी है। उम्मीद है हमारे ये वाली रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनों में दोस्तों में शेयर कीजिए। आज वाली हमारी बड़ी की मेहरबानी होगी। अचार की कढ़ाई चटपटी तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने प्लेट में डालनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ेदार और ज़बरदस्त अचार गोश्त कढ़ाई घर में ज़रूर बनाइए। अभी प्लेट में हमने डाली। इसको कितना अच्छा प्यारा कलर आ चुका है, मुंह में पानी आ रहा है। उम्मीद है हमारे आज की अचार गोश्त कढ़ाई की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।